हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आने वाला है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट 24। वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ समथिंग इज़ कंप्लीटिंग, लाइक कुछ चीज़ आपके लाइफ में कंप्लीट होने जा रहा है। एंड ये जो कंप्लीशन है ये कोई नेगेटिव कंप्लीशन नहीं है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप इस कंप्लीशन से या इस चीज़ के एक ख़त्म या एक एंड पॉइंट पे आने से आपको चोट पहुंच रहा है या आप दुखी हो, बल्कि ये कुछ पॉजिटिव है, यू नो। एंड ये जो कंप्लीशन है, ये जो एंडिंग है, इसके साथ साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स का भी एंडिंग हो रहा है। कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ टेंशन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन का भी एंडिंग हो रहा है। सो ये एंडिंग या ये कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिलीफ लेके आएगा या आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का एहसास करवाएगा। यस, आप काइंड ऑफ अपने इमोशनल साइड से फिर से जुड़ने वाले हैं इस 24 आवर्स के टाइम स्पैन में। बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए थे, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप अपने इमोशन से बहुत दूर हो गए थे। आप अपने आप के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे। आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, डजेंट मैटर। बट आप किसी चीज़ का पीछा करने में इतना ज़्यादा बिजी थे कि आप अपने साथ, खुद के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाए, या आप अपने इमोशंस को कंटिन्यूअसली इग्नोर करते गए। आप अपने प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइड को बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस दे दिया है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो इस 24 घंटे में यूनिवर्स बैलेंस में लेके आने की कोशिश करेंगे। लिसन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप रियलाइज कर रहे हो कुछ, लाइक इट्स लाइक ये जो कंप्लीशन है इसके साथ एक रियलाइजेशन है इस बात का दैट आपने कहीं गलत जगह पे कुछ इन्वेस्ट किया है। बिकॉज आई फील लाइक योर एनर्जी टेल्स मी कि आप उस एनर्जी में हो इस 24 घंटे में दैट ऐसा नहीं है कि आप रिग्रेट कर रहे हो किसी डिसीजन को, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अरे फाइनली मुझे तो अपने बारे में ये चीज़ करना चाहिए था, या मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था, या मुझे अपना साइड पहले देखना चाहिए था। सो आप ऐसे किसी जगह पे, ऐसे किसी चीज़ में अपने एनर्जी, अपना पैसा, अपना लव या इमोशंस, टेंशन, वॉटेवर आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि आप अगर खुद के ऊपर ये काम करते, अगर आप खुद के ऊपर ये चीज़ इन्वेस्ट करते, तो आज आप एक बेटर पोजीशन में होते, या आज आप कुछ अलग जगह पे शायद होते। सो यू आर बीइंग शोन अ पाथ, लाइक आपको ये रास्ता, आपको ये पाथवे दिखाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, ताकि आप इस रास्ते पे चल सको एंड चल के अपना जो सक्सेस है या अपना जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसे आप क्लेम कर सको। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप एक ऐसे जगह पे स्टक रह जाए जहाँ पे बार बार आपके एक्सपेक्टेशंस टूट रहे हैं, बार बार आपको सेम पैटर्न, सेम टॉक्सिसिटी, सेम लोगों का आपको सामना करना पड़ रहा है, सेम चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट होते जाते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि ये होता रहे। So there is this energy where universe is telling you you need to move forward, you need to let go, you need to change, you need to step up the game. ठीक है? And
एम्परर एम्प्रेस दोनों क्लैरिफाइंग एनर्जी में है, विच ऑफ कोर्स टेल्स मी दैट आप इन चार्ज हो, यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। इस 24 घंटे में आप इन चार्ज हो, आप काइंड ऑफ डिसीशंस ले रहे हो, आप काइंड ऑफ उस सिंहासन पे बैठे हो। एंड द फनी पार्ट इज आई फील लाइक आप किसी को नहीं, सॉरी, आप अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप दोनों कार्ड्स में देखेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल सी ये दोनों एम्परर एंड द एम्प्रेस, दे आर प्रोटेक्टिंग समथिंग। लाइक यहाँ पे ये जो छोटा सा बच्चा है, आई डोंट नो इफ दिस इज़ नॉट फोकसिंग, दिस एम्प्रेस इज प्रोटेक्टिंग दैट चाइल्ड। एंड सिमिलरली ये जो एम्परर है, इसके पास भी लाइक देयर इज़ दिस लिटिल डॉग, आई थिंक दिस लिटिल पपी, जिसे काइंड ऑफ ये एम्परर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो देर इज़ अ चाइल्ड, देर इज़ दिस इनोसेंस, आपके खुद के अंदर है वो इनोसेंस, आपका वो इनर चाइल्ड है जिसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड मैं कहूँगी ये प्रोटेक्शन गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप लाइफ में बेटर डिसीशंस ले सको। ऐसा नहीं है कि आप उस इनर चाइल्ड को इग्नोर कर रहे हो, या आप दबा रहे हो, या उसे आप अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो। नहीं, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि गलत लोग, गलत सिचुएशंस फिर से आपके उस इनर चाइल्ड को हर्ट करे, फिर से आपको वो हीलिंग करना पड़े, फिर से आपको उस शैडो साइड का कन्फ्रंटेशन करना पड़े। सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी किस चीज़ से? ऐसे लोगों से, ऐसे पैटर्न्स से, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से जहाँ आप पहले भी रह चुके हो, तो आपको पता है कि इस चीज़ का अंजाम क्या होता है, आपको पता है इस पर्सन का लास्ट लाइन क्या होगा आपके लाइफ में, या आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको ऑलरेडी अंजाम पता है। एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ उस नेगेटिविटी से, क्योंकि नेगेटिव अंजाम नहीं है। आप अगर प्रोटेक्ट कर लिए अपने आप को, बचा लिए अपने आप को, तो ऑफकोर्स आप उस नेगेटिविटी को टाल सकते हो, आप उस साइकिल से बाहर आ सकते हो, आप उस टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिचुएशन को कट ऑफ कर सकते हो जो आप कर रहे हो। एंड इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को वो प्यार, अपने आप को वो अटेंशन, वो इम्पोर्टेंस दे, अपने आप को वो प्रायोरिटी बनाए, क्योंकि बहुत समय से आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करते आए हो। एंड यू नीड टू रियलाइज दैट द मून इज़ क्लैरिफाइड बाय द मॉर्निंग। अंधेरे के बाद सवेरा तभी आएगा जब आप ये रियलाइजेशन करेंगे, जब आप खुद अपने अंदर काइंड ऑफ इस एस ऑफ टॉर्चेस को जलाएंगे, आप खुद अपने अंदर उस आग को जलाएंगे एंड ये रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने गलत जगह पे अपना एनर्जी वेस्ट करते आए हो, एंड आपको कहाँ एक्चुअली अपना एनर्जी देना चाहिए था। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने कर्मा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ प्रोटेक्ट कीजिए। दिस 24 आवर्स इज़ अबाउट योर ओन प्रोटेक्शन। दिस 24 आवर्स यूनिवर्स आपको आँखों में उंगली दिखा के यही समझाना चाहते हैं कि आपका रास्ता कहाँ पे है एंड आप कहाँ पे खड़े हो। ओके, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर इंट्यूशन, फोकस ऑन क्या रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको पूरे दिन में, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। रिलेशनशिप्स में अगर आप स्टक है, किसी से डील कर रहे हैं, आई फील लाइक आप दोनों काफ़ी अलग पेजेस पे हैं। आप थोड़े से इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं मे बी, या आप ओपन है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से डील करने के लिए, आप ओपन है चीज़ों को समझने के लिए, बट आपके पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है। या अगर क्लोज्ड ऑफ नहीं है तो ये पर्सन काइंड ऑफ एक मास्क पहने घूम रहे हैं, जहाँ पे ये जो दिखाते हैं वैसा ये महसूस नहीं करते, ये जो बोलते हैं वैसा कुछ सच्चाई है नहीं उसमें। दिस पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग जो ये है नहीं अंदर से। इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ आपको टेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को वो टेस्ट कर रहे हैं।
वेदर दिस इज़ हैपनिंग, वेदर दिस इज़ मेंट टू बी, वेदर वेयर इज़ दिस गोइंग। इस पर्सन के मन में जो सवाल है, इस सवाल का ये आंसर ढूंढते ढूंढते ये काइंड ऑफ माइंड गेम्स खेलने लगे हैं, ये काइंड ऑफ अपने आप को कुछ और ही दिखाने लगे हैं जो ये असल में नहीं है। एंड आपको भी पता है कि ये ऐसे नहीं है, बट ये अपनी दुनिया में है। आप अभी इस पर्सन को कुछ समझा नहीं सकते, बट आप जो कर सकते हो इज़ आप उस इमोशन को विदड्रॉ करके अपने मेंटल हेल्थ पे एफर्ट डाल सकते हो, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, करियर वाइज भी अगर देखा जाए, आई सी दैट आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करते आए हो एंड यू नीड टू शिफ्ट समथिंग, यू नीड टू चेंज समथिंग। आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जहाँ सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हो, आप जिस लोगों को अपने करियर में ट्रस्ट कर रहे हो, आप मे बी सबसे आपका जो फिनेंशियल प्लानिंग है, बजटिंग है, आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ इट। कुछ तो गलत फॉलो कर रहे हो, कुछ तो है जो सही से नहीं कर पा रहे हो, खुद को भी पता है क्योंकि खुद भी स्टक फील कर रहे हो, खुद को भी लग रहा है कि हाँ सच में यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सच में मुझे इससे कुछ वैल्यू रिसीव नहीं हो रहा है, सच में मुझे अपने मेहनत का फल मिलता ही नहीं है यहाँ से, क्योंकि वो जगह ही गलत है, वो काम ही आप अलग ही ढंग से कर रहे हो। मे बी आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बिकॉज हर किसी के लिए ये अलग होगा, ये एक जनरल रीडिंग है। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको वहाँ से इक्वल रिटर्न मिल रहा है या नहीं अपने करियर में, या अगर आपको जो रिटर्न चाहिए किसी जगह से, क्या आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं, उतना एनर्जी, एफर्ट, मनी, वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो वो बैलेंस अगर मेंटेन्ड नहीं हो रहा है एंड आप अपना 100% देने के बावजूद वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दोबारा सोचना चाहिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। ओके, so basically that is the energy for the next 24 hours. I hope this helps you out. I hope ये आपको अच्छा लगे, resonate करे, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe. Thank you so much. God bless you. Take care and bye bye.